सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने 5 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका फाइल की थी। इनमें से एक में कहा गया था कि प्याज और लहसुन में तामसिक या नेगेटिव एनर्जी होती है या नहीं, इसके लिए रिसर्च की मांग की गई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एडवोकेट सचिन गुप्ता को फटकार लगाई। सीजेआई ने पूछा, आधी रात को ये सब पिटीशन ड्राफ्ट करते हो क्या? सीजेआई और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने वकील की 5 अपील अस्पष्ट, फालतू और बेबुनियादी बताकर खारिज कर दी। पिटीशनर ने जवाब दिया कि एक आम मुद्दा है और दावा किया कि गुजरात में खाने में प्याज के इस्तेमाल को लेकर कथित तौर पर एक तलाक हुआ था। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों के 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही निर्वाचित हो गए। इनमें एनसीपी शरद प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। कई राज्यों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसके कारण ये नेता बिना मतदान के ही राज्यसभा पहुंच गए। हालांकि बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला होना तय है। इन राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव कराया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है। आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा संभव है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अगले हफ्ते प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष ने अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग के हालातों और भारत पर इनके असर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। देश के ऊर्जा संकट पर चर्चा की मांग की है। गुरुग्राम में सोमवार रात ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की दीवार गिर गई। इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों और घायलों को राजस्थान के भिवाड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर थाना पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। आईपीएल क्रिकेटर अमित मिश्रा की पत्नी ने कानपुर कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। गरिमा तिवारी ने कहा, अमित ने दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट की, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि कई बार मुझे भूखा भी रखा। इनकी फैमिली ने इन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया रिलेटेड टू डाउरी, और उनकी जो डिमांड्स थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना कैश चाहिए उनके पेरेंट्स की, तो इनकी तरफ से भी एक इनडायरेक्टली टॉर्चर हो गया था शादी के ही टाइम से ही। तो आप समझ सकते हो कि जब ये इस तरह की चीजें अगर शादी खराब कर देती है एक बार, तो अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत मुश्किल हो जाती है फिर।